अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट ऑफ दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फरहान रशीद टीवी, द वॉइस ऑफ इंडियन मुस्लिम। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, बहनों, आज मैं जो है वार्ड नंबर 77 अनकापल्ली डिस्ट्रिक्ट पेंडुती असेंबली क्षेत्र के आवाम से के लिए ख़ास मैसेज लेकर आया हूँ। देखिए मेरे भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, आज की जो हालात है उन हालात को जो है समझते हुए हमें बहुत जो है सोच समझ कर के जो है वोट डालना है। ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। एक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ के साथ ये वीडियो को खूब वायरल करिए। आप इस बार जो इलेक्शंस हैं, एमएलए का हो या एमपी का इलेक्शन हो, इन दोनों में एकदम सीरियसली लेना है और हमारे जो वार्ड नंबर 77 की जो परेशानियां हैं उनको जो है बात करना है कैंडिडेट से। आज मैं ऐलान करने जा रहा हूं टोटल ओपनली कि इस बार वार्ड नंबर 77 से जो है हमें कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए आगे आना है। आज मैं एमएलए कैंडिडेट कांग्रेस के जो भगत गारू हैं उनसे मुलाकात किया। आज उन्होंने जो है नॉमिनेशन भी फाइल किया और उस दौरान जो है मेरी बात जो है एमपी कैंडिडेट जो अनकापल्ली डिस्ट्रिक्ट जो हमारे वार्ड नंबर 77 को वही जुड़ता है, तो एमपी कैंडिडेट वेंकटेश गारू से भी मेरी मुलाकात हुई। मैंने एमएलए गारू से बातचीत की, वार्ड नंबर 77 की हालात क्या है, क्या क्या परेशानियां हैं, तमाम चीज़ें उनसे मैंने जो है पॉइंट्स जो है उनके साथ डिस्कस किया और मैंने उनसे जो है बात करने के बाद ये भी कहा कि यहाँ पे जो है लोग वोट के समय आते ज़रूर हैं और उसके बाद 5 साल के बाद फिर से आते हैं, लेकिन उन बीच में 5 साल में दिखाई नहीं देते हैं, मिस्टर इंडिया हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं वादा करता हूं कि मैं आप लोगों के साथ रहूंगा, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट करना। मैंने उनको कहा मुस्लिम माइनॉरिटीज़ की सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं वार्ड नंबर 77 की बात कर रहा हूं जहां पे 15,000 लोग रहते हैं। वार्ड नंबर 77 को बिल्कुल नेग्लेक्ट किया गया है, चाहे प्रेजेंट रूलिंग पार्टी की बात हो या पिछली पार्टी की बात हो जो फिलहाल बीजेपी के साथ मिल चुकी है। तो दोनों पार्टियों से हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो तीसरी फ्रंट लाना है तो हमें सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है कांग्रेस। अब आप कहेंगे कांग्रेस तो बिल्कुल ख़त्म है। कौन कहा कि कांग्रेस ख़त्म हो गई है? कांग्रेस तो अभी जो वापस बैक टू द पेविलियन बोलते हैं, तो बैक ऑन एक्शन है। कांग्रेस जो है के ऊपर सिर्फ मुसलमान ही नहीं, आंध्र प्रदेश का हर एक नागरिक जो वोटर है वो उनके साथ हाथ पकड़ने को तैयार है और हाथ को वोट देने के लिए तैयार हो चुका है। फिलहाल ग्राउंड पे जो आपको दिखता है वो जो है वो हकीकत नहीं है। आपके दिलों में क्या है वो हकीकत है। आप जब मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका दिल भी कह रहा है कि जब कांग्रेस थी तो बहुत अच्छा था, कांग्रेस को हमने जो है वोट ना दे करके शायद गलती की है, वापस हमें कांग्रेस को लाना है। ये आपके दिलों में भी है, मेरे दिल में भी है। तो यही वजह है मैं आप लोगों को दावत दे रहा हूँ, आपसे आजीज़ाना गुजारिश कर रहा हूँ। देखिए, एक पार्टी वाला तो आता नहीं है, फ़ोन करो तो फ़ोन नहीं उठाता, दूसरी बार उसको टिकट मिली है, और दूसरी पार्टी वाला सीधे बीजेपी के साथ मिला हुआ है। मैं पार्टी का नाम नहीं लूँगा, आदमी अच्छा है लेकिन बीजेपी के साथ मिला हुआ है। मतलब पार्टी बीजेपी नहीं है लेकिन जो पार्टी है वो बीजेपी के साथ मिली है, तो आदमी भी तो बीजेपी का ही हुआ ना। हाँ, आप खाओ ऐसे या ऐसे खाओ, दोनों एक ही बात हुई। और जब प्रेजेंट रूलिंग पार्टी की बात करो, वो तो सबको पता है, सबको पता है कि वो भी बीजेपी के साथ ही है। दिखावे के लिए तो बीजेपी के साथ नहीं है, मुखालिफत करता है, लेकिन पीछे से वो बीजेपी के साथ है। ये दूसरी 2 पार्टियां हैं जो सीना ठान के जो है बीजेपी के साथ है और कहते हैं हम मुसलमान के साथ हैं। क्या खाक मुसलमान के साथ हैं?
चलो छोड़ो बात को, कम से कम वार्ड नंबर 77 के साथ हैं। 15,000 लोगों में 6,000 मुसलमान हैं, बाकी के 9,000 तो दूसरे हैं, दूसरे कौम के लोग हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं रहते वार्ड नंबर 77। तो आप लोग क्या किए 10 साल में? दोनों पार्टियों की हुकूमत आ चुकी है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस बार जो है हालात कुछ अलग हैं। ये एक्सपेरिमेंट का नहीं है। आप कहेंगे कि कांग्रेस जीतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप लोग ठान लो हम एक हो जाएं, हम अपने गिले शिकवे छोड़ दें और मुसलमान एक हो करके हर एक घर में जो है दावत के लिए निकले, कोई पैसे की एक्सपेक्टेशन ना करें कि मुझे कोई खर्चे के लिए कोई पैसा दे दे। अगर ये सब दिमाग में नहीं है और सीधा सीधा सबको दावत दोगे, चाहे व्हाट्सअप में हो, चाहे फेसबुक में हो, ट्विटर में हो, बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया नहीं आता है, कोई बात नहीं, पड़ोस में जाओ, सड़क पे आओ, 10 मिनट का वक्त है, 10 घर में जाके दावत दो। अगर आप 10 घर में दावत देंगे और उन 10 लोगों को बोलेंगे आओ 10 लोगों को दावत दो, तो कांग्रेस रातों रात पार्टी स्ट्रांग हो जाएगी, जीत जाएगी। ये आपके हाथ में है, मेरे हाथ में है कि हम जो है कोई भी एक्सपेक्टेशन ना रखते हुए, हमारे ईमान को ताज़ा रखते हुए, ईमान को सही तरीके से सोचते हुए, हमारी इंसानियत को, हमारी जो है सोच को जो है सही रास्ते पर लेकर के चलेंगे तो कांग्रेस जीतेगी। 6,000 वोट कोई मामूली नहीं है। चाहे वार्ड नंबर 77 है, इस्लामपेट, अशरफ नगर, पेद्दापालम, चिन्नापालम, देवाड़ा, चिन्ना देवाड़ा, 8 नंबर वगैरह वगैरह, नम्मीदोडी, ये तमाम जो हल्के हैं यहाँ पे हमारी मुसलमानों की तादाद है, ज़्यादा है। और जो नाम मैंने बताया यहाँ पे तो 90% हम मुसलमान ही रहते हैं, 90-95%। तो पूरे वार्ड नंबर 77 के जितने भी हमारे मुसलमान भाई बहनें हैं, खाला खालू, फुप्पा फुप्पी, मामा मामी, भतीजा भतीजी, सब लोगों को मैं दावत दे रहा हूँ। आप जो रिश्ता लगाना ले लगाइए और आगे आइए और कहिए फरहान रशीद भाई हम आपके साथ हैं, इस बार हमें जो है बदलाव लाना है। और बदलाव लाना है तो हाथ को वोट देना है, और हाथ बदलेगा हालात, इस्लामपेट की हालात बदलेगा। मैं बुरी हालात की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे हालात लेकर आएगा। देवाड़ा, चिन्ना देवाड़ा, चिन्नापालम, पेद्दापालम, आपका अशरफ नगर, सैयद नगर, 8 नंबर, ये तमाम लोगों को जो है, किसी का अगर जो है एरिया का नाम नहीं लिया है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिए, बहुत नाम है बोलने के तो बहुत बोल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप लोगों से यही आजिज़ाना गुजारिश है, ख़ासकर मेरे बहनों से, आप ये मत सोचिए कि जो है मुझे घर में कौन क्या कहेगा फलाने को वोट देने के लिए, वो मत सोचिए। इस बार सोचिए कि हमें किसको वोट देना है और कौन बीजेपी को हरा सकता है। क्या चलो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि प्रेजेंट रूलिंग पार्टी बीजेपी के साथ नहीं है, उसको वोट देते हैं तो बीजेपी के साथ उसको हम हराने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन क्या हमारे हालात बदलेंगे? बिल्कुल भी नहीं, लिख के रख लेना। और क्या उनको ताकत है बीजेपी को हराने में सेंट्रल में? आप रिसेंटली वाकया देखिए, नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ बता दिया ये तो सिर्फ ट्रेलर है भाइयों और बहनों। तो वो ट्रेलर था तो अब आगे क्या होने वाला है? कर्नाटका में देखिए हिजाब का मसला आया, सीएए का मसला, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है भी एक्ट बन चुका है, बिल पास हो चुकी है। कल हम मुसलमानों को क्या परेशानी आने वाली है ये नहीं पता है। कुछ बीजेपी के नेता सीधा सीधा कह रहे हैं कि हम संविधान को बदल देंगे। संविधान मतलब हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात कर रहे हैं। तो हमें इस बार 2024 का जो इलेक्शन है वो जो है हमारे खर्चों को देखने का इलेक्शन नहीं है, हमारी कौम को बचाने का इलेक्शन है। हर एक कौम के लोगों से मेरी गुजारिश है, भाई बहन आप तमाम लोगों से गुजारिश है, निकलो आओ और हम हर एक जो है 10 लोगों को अगर दावत देते हैं, मैं बिरयानी की दावत की बात नहीं कर रहा हूँ मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, मैं सीधा सीधा वोट देने की दावत की बात कह रहा हूँ। कांग्रेस को वोट देने की दावत देने के लिए आप तमाम लोग
कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के वर्कर्स तो उनको जो करना है, उनके मालिक जो कहेंगे वो करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन हम मुसलमान भाई बहनें जो वार्ड नंबर 77 के हैं, हम तमाम जो है ये अपने घर का मसला समझेंगे, अपनी घर का मसला समझ के हम सड़क पर आकर हर एक घर में जाएंगे और दावत देंगे कि इस बार वोट देना है तो सिर्फ कांग्रेस को ही देना है, और हमें जो है बाकी के दो पार्टियां जो है उनको सबक सिखाना है, चाहे वो प्रेजेंट रूलिंग पार्टी का एमएलए ही क्यों ना हो या बीजेपी के साथ मिला हुआ कोई दूसरा शख्स क्यों ना हो। शख्सियत की मैं कोई सवाल नहीं कर रहा हूँ, शख्स अच्छा है जो दूसरी पार्टी की बात कर रहा हूँ, लेकिन पार्टी बीजेपी की है तो शख्स भी बीजेपी का हुआ। आदमी अच्छा है लेकिन पार्टी गलत है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस बार कांग्रेस को वोट देने की सोचना है, और हर एक मुसलमान भाई बहन का फर्ज बनता है कि व्हाट्सएप पे दावत दो, फ़ोन कॉल करके दावत दो, और घर घर जाके दावत दो। हम सिर्फ 10 लोगों को दावत देंगे और उन लोगों को कहेंगे कि 10 लोगों को, आप 10 लोगों को दावत दो, अपने आप जो है हमारी ताकत बन जाएगी। हम हर एक मुसलमान भाइयों और बहनों से मेरी अपील है कि हम इस बार जो है बिना कोई डिमांड्स के, बिना कोई गिले शिकवे के, बिना कोई जो है खर्चा पानी का सोचते हुए अपने माली ताकत से, अपने खुद की जेब से पेट्रोल डालेंगे, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, खुद पेट्रोल डाल के जाना है तो जाएंगे। लेकिन इस बार कोशिश करके कैसे भी करके कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे, चाहे वो एमपी की सीट अनकापल्ली डिस्ट्रिक्ट की हो, वेंकटेश गारू को सपोर्ट करने की बात, या पेंडुती असेंबली क्षेत्र के जो एमएलए उम्मीदवार हैं भगत गारू, उनको सपोर्ट करने की बात। तो हमें इस बार जो है हर एक कैंडिडेट को जो है, इन दोनों कैंडिडेट को जिताने के लिए हर एक वार्ड नंबर 77 का मुसलमान भाई या बहन जो है वो खुद कैंडिडेट है, और वो अपनी कैंडिडेट को समझते हुए, घर का मसला समझते हुए 10 लोगों को दावत देंगे, और उन 10 लोगों से कहेंगे कि हम 10, आप भी 10 लोगों को दावत दीजिए, तब जाकर के हमारा मसला होगा। हालात बदलेंगे, हालात बदलेंगे, हाथ हमारा हाथ पकड़ेगा, हाथ हमारा हालात बदलेगा, अच्छे हालात आएंगे। मैं बुरी हालत की नहीं बात कर रहा हूँ, हाँ कुछ पुराने मसले हैं, लेकिन इस बार मैं आपको वादा कर रहा हूँ, देखिए मैं आपको एक कमिटमेंट ज़रूर दूंगा, कल का दिन अगर एमपी बन जाता है कांग्रेस से या एमएलए कांग्रेस से बन जाता है, और हमसे जो वादा किया है उन वादों से अगर वो मुखर जाते हैं, तो सबसे पहले सड़क पर मैं खड़ा रहूंगा, सबसे आगे मैं खड़ा रहूंगा, उनसे सवाल करूंगा। आज मैं अगर उन लोगों के लिए कैंपेन करने के लिए तैयार हूं, वो भी बिना 1 रुपये लिए, एक रुपये का खर्चा नहीं ले रहा हूं, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं सपोर्ट कर रहा हूं ताकि आवाम का भला हो, वार्ड नंबर 77 में कुछ बदलाव आए। तो मेरी अच्छी नीयत अगर आपको समझ में आ रही है तो अच्छी नीयत के साथ आप कांग्रेस को सपोर्ट करिए। इंशाल्लाह मैं वादा करता हूं कि अगर वो वादे से मुखर जाते हैं, कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स हैं अगर वो जीत जाते हैं, तो सबसे पहला तो मैं सड़क पर खड़ा रहूँगा, और सबसे पहले तो मैं वीडियो से उनसे सवाल करूँगा और प्रोटेस्ट करने के लिए भी तैयार रहूँगा। सवाल मैं करूँगा, आपको नहीं करना है, सवाल मैं करूँगा। अगर आज मैं कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा हूँ तो कल मैं कांग्रेस को सवाल भी करूँगा, ये वादा मेरा पक्का रहा। तो आप लोगों से आजिज़ाना गुजारिश है, सबसे पहले तो इस वीडियो को खूब वायरल करें कि हर एक मुसलमान भाई और बहन जो वार्ड नंबर 77 पेंडुती क्षेत्र के, असेंबली क्षेत्र के और अनकापल्ली डिस्ट्रिक्ट के जो मुसलमान भाई और बहनें हैं, उन तमाम लोगों तक ये मेरा वीडियो पहुंच सके। कम से कम जो है 10 व्हाट्सएप ग्रुपों में डालिए मेरा ये वीडियो, ताकि हर एक जगह ये वीडियो वायरल हो सके। और इस बार हम जो है दोनों पार्टियों को हटा करके सेंट्रल टीम से जो कांग्रेस की पार्टी है उसको जिताने की बात करेंगे, क्योंकि वो एक ही पार्टी है जो मोदी को टक्कर दे सकती है, बीजेपी को टक्कर दे सकती है। तो उस पार्टी को सपोर्ट करना हमारी मजबूरी भी समझो, हमारी सोची समझी जो है सही फैसला समझो। मुझे मालूम है कि कोई भी मुझे एक भी सवाल नहीं करेगा कि कांग्रेस को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, किसी और को तो सपोर्ट करें। ऑप्शन कहाँ है? बीजेपी को हराने वाला कोई है तो बताओ। मैं मानता हूँ कांग्रेस में बहुत कमियां हैं, मैं मानता हूँ वो भी पार्टी में बहुत सारी चीज़ें इश्यूज हैं, वरना दूसरी पार्टियां क्यों आती उनको हटा करके। लेकिन इस बार हालात बदलना है तो हमें कांग्रेस को ही साथ देना है, कांग्रेस को ही साथ लेकर चलना है। तो इस उम्मीद के साथ आप लोग मेरे साथ चलने वाले हैं, और आप लोगों को मेरी ऑफिस का भी पता है, तो आप मेरे ऑफिस में आए, बात करें, हम लोग एक होएंगे। हम लोग अभी मई 13 तक को इलेक्शंस हैं,
चाहे एमपी का हो या एमएलए का हो, दोनों साथ में। मई 13 को आंध्र प्रदेश में इलेक्शंस है, तो इस बार मई 13 तक हम ये अपना घर का मसला समझ के, अपनी घर की पार्टी समझ के, इस बार हम जो है एक चांस, एक मौका जो है वापस कांग्रेस को लाएंगे। डुप्लीकेट कांग्रेस को हटा देंगे, ओरिजिनल कांग्रेस को लेकर आएंगे। पंखा क्या करोगे, पंखे को वोट डाल के क्या करोगे जब उस पंखे में करंट ही नहीं है? साइकिल को वोट डाल के क्या करोगे जब साइकिल पंक्चर हो रखी है बीजेपी के साथ हाथ मिला करके और चैन कट हो गई है, साइकिल चलेगी नहीं, क्या फायदा है? दूसरा तो ग्लास है, उस ग्लास में कुछ है ही नहीं है, खाली ग्लास है। उस खाली ग्लास को ऐसे पकड़ के नीचे डालोगे तो टूट जाएगा। उस ग्लास को वोट डाल के क्या करोगे? हाथ को वोट डालोगे, हाथ मजबूत पकड़ेगा हमारा हाथ, तो हाथ हमारा हालात बदलने वाला है। तो इस उम्मीद के साथ आप मेरे साथ हो। इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। दोबारा से आजीज़ाना गुजारिश है, 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो चल चुका है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी है। इस बार हमें अगर वोट देना है तो सोच समझ के वोट देना है। अगर आपको मेरी बात सही लगी, इस वीडियो को इतना वायरल करो कि हर एक वोटर जो मुसलमान है या कोई गैर मुसलमान भी है, कोई बात नहीं है, हर एक को ये मेरा मैसेज पहुंच सके कि इस बार हम जो है वार्ड नंबर 77 से अनकापल्ली डिस्ट्रिक्ट के एमपी कैंडिडेट और पेंडुती असेंबली क्षेत्र के एमएलए कैंडिडेट को जिताएंगे। आपसे आजीज़ाना गुजारिश है, हमारा इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में बताइए कि मेरा फैसला क्या जो है वो सही है या नहीं है। क्या कांग्रेस को सपोर्ट करना मेरा जो फैसला है वो सही था या गलत था, ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं अगले वीडियो में आपके सवालों के, हर सवालों के जवाब ज़रूर दूंगा। आपके पास कोई भी सवाल है, वो भी सवाल बिना सेंसरशिप के ज़रूर आपको अगले वीडियो में जवाब ज़रूर मिलेगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वार्ड नंबर 77 में दोनों कैंडिडेट्स आने वाले हैं, तो आप लोग उसके लिए भी हमारे ऑफिस में आकर के जो है आपके जो भी जो इश्यूज़ है उसको भी आप डिस्कस कर सकते हैं इंशाल्लाह। इस उम्मीद के साथ कि जो है आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। इस वीडियो को खूब वायरल करने की गुजारिश कर रहा हूँ। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। आपका फरहान रशीद टीवी।